हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि नेगेटिव लोग कैसे आपकी एनर्जी को सक करते रहते हैं, आपकी एनर्जी को कैसे चूसते रहते हैं। देखिए, जब आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर होते हैं, यानी कि आप आध्यात्मिक मार्ग को जब आप चुनते हैं ना, तो नकारात्मकता, नेगेटिविटी बहुत आएगी आपको पीछे गिराने के लिए, आपको पीछे धक्का मारने के लिए, आपको धकेलने के लिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये नेगेटिविटी एक्चुअली कुछ नहीं, पता क्या है। जब कोई भक्त परमात्मा के मार्ग पे चलना शुरू करता है ना, तो नकारात्मकता यानी कि परमात्मा ही अपनी उस विश्व मोहिनी माया को छोड़ देते हैं कि इसकी परीक्षा ले। ये मेरा भक्त है, ये मुझे पाना चाहता है, इसकी परीक्षा ले। इसके भीतर कितना पेशेंस है, इसके भीतर कितना धैर्य है, क्या ये मुझ पर से अपने विश्वास को हटा लेगा या आगे बढ़ता जाएगा। ये नेगेटिव लोग, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव सिचुएशन जो आपके आड़े आती है ना, आपकी भक्ति के आड़े आती है, ये और कुछ नहीं, ये उस परमपिता परमात्मा की स्वयं विश्व मोहिनी माया है जो आपको टेस्ट करती है, जो आपको पग पग पे टेस्ट करती है कि आप परमात्मा पर कितना विश्वास रखते हैं, आप उस परम शक्ति, उस ईश्वर पर आप कितना विश्वास करते हैं। और जब माया आपको, देखिए, माया के दो रूप होते हैं। कभी कभी माया आपको अपने जाल में फंसा करके ना, माया के दो रूप होते हैं। एक तो होती है अनुकूलता, एक होती है प्रतिकूलता। अनुकूलता के समय में सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से लगेंगी कि हाँ, सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा है और आप बहुत खुश रहेंगे, आप बहुत आनंद में रहेंगे। लेकिन जब जीवन में आपके प्रतिकूलता आती है, जब जीवन में आपके विषम परिस्थितियाँ आती हैं, तब आप ये सोचने लग जाते हैं कि अब दुख आ गया, अब जीवन में कठिनाइयाँ आ गई, मुसीबतें आ गई, प्रॉब्लम आ गई। और फिर हम रोने लगते हैं, भगवान को भी कोसने लगते हैं कि तुम मेरी सुनता ही नहीं, तुम है ही नहीं, है ना। तो यकीन माने, ये माया आपका टेस्ट लेती है। और जब आप अनुकूल परिस्थितियों में और प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को बिल्कुल स्थिर कर लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं। जब ज़्यादा खुशी आती है ना आपको खुशी होती है, जब दुख आता है तो ना आपको दुख होता है। यानी कि आप उस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं जहाँ पर आपके भीतर से सुख और दुख की जो भूख होती है, खुशी, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, इस चीज़ की जो भूख होती है, जब वो आपके भीतर से समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और आपका सिर्फ एक भाव होता है परमात्मा के प्रति, वो होता है आत्मसमर्पण और सच्ची भक्ति। इसके अलावा आपकी कोई भी भूख नहीं होती कि मुझे ये मिल जाए, मुझे कोठी मिल जाए, मुझे बंगले मिल जाए, मुझे महल अटारी मिल जाए। नहीं, आपकी ये सोच होती है कि भगवान मुझे अपने सम्मान के साथ, मुझे अपनी भक्ति के साथ, चाहे आप मुझे एक झोपड़े में भी स्थान दोगे ना, तो मैं वहाँ पर भी खुशी खुशी रहूँगा या रहूँगी, लेकिन आपकी भक्ति मैं नहीं छोड़ सकता या सकती। तो उस समय आप उस परमात्मा की जो अनन्य कृपा है उसका अनुभव करते हैं। आपको बाहरी लोगों से, चीज़ों से, सिचुएशन से कोई भी मांग नहीं होती। जो शायद अगर आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में आए हो, आप किसी विश के माध्यम से आए हो कि आपकी कोई विश है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कोई स्पेसिफिक विश रही होगी कि ये मुझे मिल जाए, तो भगवान मेरी सुनेंगे, मैं मानूंगा या मानूंगी। ये मुझे मिल जाए, भगवान मेरी सुनेंगे, मैं मानूंगा या मानूंगी। यकीन माने, ये विश्व मोहिनी माया जब आपको आकर के फंसाएगी ना, जो विश आप मांग रहे थे आप उसे भूल जाएंगे।
आप परमात्मा को बोलेंगे कि ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए अब बस। भगवान मुझे सिर्फ अपने मन की शांति, खुशी और आत्मसम्मान के साथ जीना, मस्तक ऊंचा करके जीना है मुझे बस। इसके अलावा आपकी और कोई भी अगर है इच्छा तो यकीन माने अभी आप हैं स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन अभी आप बहुत लोअर स्टेट में हैं। अगर आपके भीतर किसी भी प्रकार का विकार है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो आपके भीतर अभी बहुत विकार हैं जी। माया आएंगी, आपको अभी बहुत तोड़ेगी, आपको बहुत तोड़ेगी, आपको बहुत मरोड़ेगी, आपको ठाक ठाक करके पटकेगी। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आपने ही चुना है स्पिरिचुअलिटी का मार्ग। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन एक अनंत सुख की अनुभूति आप अपने परमात्मा के मिलन से करते हैं। जब ईश्वर का आपको साक्षात्कार हो जाता है, माँ भगवती का आपसे मिलन हो जाता है, उसका आशीर्वाद को जब आप महसूस करते हैं ना, तो एक दिव्य तेज आपके चेहरे पर होता है। भले ही आप कई बार रो लें, लेकिन रो करके एक अनंत ऊर्जा आपको महसूस होगी। उस परमात्मा की उस ईश्वरीय शक्तियों की आपको अनंत ऊर्जा महसूस होगी, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं भक्ति मार्ग में। और जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो कुछ नहीं, वो सिर्फ माया है। ये मैंने थोड़ा सा अलग रखा है। एक्चुअली कुछ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ थंबनेल दे देती ना, तो लोग यहाँ तक आते नहीं इसको देखने के लिए। ये हर समय जो आप पर निगरानी रखती है ना, ये लोग नहीं रखते, ये उस परम पिता परमात्मा की विश्व मोहिनी माया है। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। यकीन माने, अगर आप ईश्वर के ईश्वरीय मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, परमात्मा को सर्वोपरि मानते हैं, मैं और मेरा ईश्वर, और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मैं एक आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, और जो भी मेरे आसपास लोग हैं, मैं इनके साथ सिर्फ अपने फ़र्ज़ पूरे कर रहा हूँ या फ़र्ज़ पूरे कर रही हूँ। आपके भीतर सिर्फ और सिर्फ एक ये भाव रह जाता है, चाहे वो आपके पति पत्नी हैं, आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, आपके भाई बहन हैं। आपके भीतर किसी को भी लिखकर ना तो ज़्यादा दुख उत्पन्न होता है, ना ही ज़्यादा खुशी उत्पन्न होती है। आपके भीतर एक इक्वालिटी का, एक समानता का जो है भाव परमात्मा दे देते हैं। आपकी सोच में, आपके विचारों में ये होने लगता है कि परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जो भी कुछ हो रहा है किसी कारणवश हो रहा है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है ना, यकीन माने आप भक्ति मार्ग में बहुत आगे आ चुके हैं, बहुत आगे आ चुके हैं। क्या बोलूँ मैं, इच्छाएं तो रही ही नहीं। अब आपकी इच्छाएं अगर बाकी हैं तो अभी वो विकार हैं, और वो ये विश्व मोहिनी माया आकर के जरूर तोड़ेगी। तैयार रहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखें। माया आएगी आपकी परीक्षा लेने के लिए, आपको उसमें पास होना है। अगर आप अपने परमात्मा के सच्चे भक्त हैं तो उसका नाम आप कभी भी नहीं भूलते। देखिए, जब नकारात्मकता आती है ना, विश्व मोहिनी माया आती है, नकारात्मकता आती है, तो कई बार ये होता है कि आप ईश्वर का नाम लेने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन एक माया का बवंडर आपके अराउंड हो जाता है, एक नेगेटिविटी का बवंडर आपके अराउंड हो जाता है, जो आपको बहुत तोड़ता है कि कुछ नहीं है भगवान, छोड़ दो इसको, कुछ नहीं है भगवान, छोड़ दो इसको, ये तुम्हारी कभी नहीं सुनने वाला। इस तरीके के विचार उत्पन्न करती है आपके मस्तिष्क में। लेकिन जब आप उन नकारात्मक विचारों से लड़ते हुए मन में अपनी जगत जननी माँ को, अपनी माँ भगवती को, राधा राधा किसी भी रूप में, राधे कृष्ण किसी भी रूप में आप अपने इष्ट की जब आप आराधना करते हैं ना, तो यकीन माने आपकी भक्ति बहुत उच्चतम श्रेष्ठतम होती है, बहुत
हाइट ले जाती है आपकी भक्ति, बहुत ऊंचे शिखर पर आपको पहुंचा देती है। आपके भीतर दया का, करुणा का, प्रेम का भाव अपने आप से उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जहाँ जो चीज़ होनी चाहिए वहाँ वो चीज़ होकर के रहती है ना। तो इस प्रकार से जो है चीज़ें होती हैं, परमात्मा आपकी परीक्षाएं लेते हैं और आपको इनमें पास होना होता है। आध्यात्मिक मार्ग बहुत कठिनाइयों से, कांटों से भरा हुआ है, लेकिन यकीन माने जो एक बार अध्यात्म के मार्ग में आ जाता है ना, तो भगवान उसको पीछे मुड़कर नहीं देखने देते हैं। वो चाहे धीमी गति से या तेज गति से धीरे 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 अपने परमात्मा को पा ही लेता है। कठिनाइयाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, क्यों? क्योंकि आप सत्य का साथ दे रहे हैं।